हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नादिर शाह के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे। ये कहानी नादिर शाह के एक ज़िंदगी की एक घटना से जुड़ी हुई है। एक बार नादिर शाह कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि कोई बंदा हाथी पे जा रहा है। अब जब ये नादिर शाह भारत पे अटैक किया तो उस समय वो लोग घोड़े से आते थे, उनको हाथी का उतना पता नहीं था और हाथी का उतना युद्ध के दौरान उनका उपयोग का भी पता नहीं था, क्योंकि जहाँ से वो आते थे वो ऊंट या घोड़े पे वो लोग सवार होकर और युद्ध करते थे। उनके हाथी का इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब नादिर शाह हाथी को देखा तो उसको बहुत उत्सुकता हुई कि उस पर मैं भी चढ़ूं। अमूमन जब भी कोई इंसान ऐसे चीज़ देखता है जो किया नहीं होता है तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत हो जाती है कि काश मैं भी कर लेता। और इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल का एक छोटा सा क्लिपिंग ज़रूर देखिए जो ये बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो ये रहा एक छोटा सा 36 सेकंड का क्लिपिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ ये क्लिपिंग से आपको भी और जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको भी जानकारी हुई होगी कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल हेल्थ। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो मैं ऐसा वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भावनाओं को कैसे सबक में ला सकते हैं कि किस भावनाओं से आपको दुख होगा, किससे सुख महसूस होगा, किससे आनंद होगा। और ये जब समझ जाएंगे तो आपको रातों को नींद अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे ले चलते हैं। तो जब नादिर शाह को इच्छा हुई तो उसने बोला, चूँकि वो एक किंग था तो उसने बोला कि मेरे को हाथी पे चढ़ना है। तो लोगों ने नादिर शाह को हाथी पे चढ़ाया। हाथी पे चढ़ाया तो उसने पिलवान से बोला, जो महावत होता है हाथी को चलाता है, उससे बोला कि अब हाथी का जो लगाम है मेरे हाथों में चाहिए। तो जो महावत था वो बोला कि नहीं, इसमें तो हाथी में तो कोई लगाम ही नहीं होता, क्योंकि वो तो घोड़े पे आके वो लोग युद्ध करते थे तो उनको पता नहीं था कि मतलब हाथी में भी कोई लगाम होता होगा। तो जब उसने बोला कि कोई लगाम नहीं होता है, कह रहा ऐसे कैसे नहीं होता। उसने झाँक के देखा तो कह रहा कि नहीं, इसमें कोई लगाम नहीं होता है, तो हम इशारे पर चलती है हाथी। तो वो बहुत क्रोधित हुआ, चूँकि किंग था। वो उतर गया, कह रहा कि मैं कोई भी सवारी नहीं कर सकता जिसका लगाम मेरे हाथों में ना हो, या कोई भी कार्य नहीं कर सकता या होने नहीं दूंगा जिसका लगाम मेरे हाथों में नहीं हो। दोस्तों, अब ये लगाम जो चीज़ है, कंट्रोल, ये क्या है? पूरी विवेचना, पूरा शक्ति हम लगा देते हैं, मंथन भी कर लेते हैं, हर चीज़ में अपना दिमाग भी लगा देते, खपा देते हैं कि कैसे किसी जगह का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का या किसी ऑफिस का लगाम मेरे हाथ में आ जाए, पावर मेरे को मिल जाए। और हम ये नहीं सोचते कि यह लगाम होता क्या है। आप कभी सोचते हैं कि लगाम पकड़ने का मतलब क्या होता है? लगाम पकड़ने से आदमी क्या समझता है अपने आप को? लगाम पकड़ने से इंसान समझता है कि मैं मालिक हूं और जिसका लगाम पकड़ा हूं
वो मेरा नौकर है या वो मेरे इशारों पर चलेगा। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि आप जिसका लगाम पकड़े हैं वो आपके इशारों पर चलता है? एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। एक बार की बात है कि एक साधु का झुंड या गुरु समझ लीजिए अपने शिष्य के साथ कहीं दूर जा रहे थे टहलने। 8-10 शिष्य थे उनके साथ। तो गुरु तो जहाँ जाते थे, पहले तो पढ़ाई ऐसे बाहर होती थी और बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाई होती थी, जो मिला उससे समझाते थे, देखो ऐसी समस्या है, ऐसे है। तो वैसे ही गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बाहर टहल रहे थे, तो अचानक उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपनी गाय को लेके रस्सी में बांध के लेके जा रहा था। तो गुरु ने बोला कि अपने शिष्यों से कि आप बताओ इसमें मालिक कौन है और गुलाम कौन है? तो उन्होंने गुरु की बात सुन के वो अचंभित हो गए कि आप गुरुजी कैसे सवाल कर रहे हैं, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि गुलाम इसमें क्या, जो जानवर है मतलब गाय है वो है, और मालिक जो किसान है जिसने वो गाय का जो रस्सी पकड़ा हुआ है वो है। कह रहे आप सोच के जवाब दो। सारे लोगों ने एक साथ एक मत से जवाब दिया कि जो गाय है, गाय का मालिक वो किसान है और गाय उसकी, कहते हैं कि उसकी गुलाम है। तो गुरुजी ने बोला ये ठीक है, अगर ये रस्सी को हम बीच में से काट दें तो अब ये बताओ कि कौन किस तरफ जाएगा, गाय मालिक की तरफ जाएगी कि मालिक गाय की तरफ जाएगा? तो बोले तो ऑब्वियसली बात है, जो किसान है, जो मालिक है, वो गाय के पीछे भागेगा, गाय तो चली जाएगी। तो मालिक कौन हुआ यहाँ पे? जिसके पीछे हम जाते हैं वो मालिक होता है और जो पीछे भागता है वो गुलाम होता है। ये जो कंट्रोल है, ये लगाम है, जो हम समझते हैं कि हमने बागडोर पकड़ रखी है, क्या सही में आप बागडोर पकड़ के रखे या बागडोर ने आपको पकड़ा है? कभी आकलन किया है? पूरी जिंदगी सारे बॉस हो या कोई भी मालिक हो इसी में लग जाते हैं कि ये बागडोर हमने पकड़ा हुआ है तो हम ही मालिक हैं। या किसी संस्था में एम्प्लॉई है और उसके पास बॉस है तो बॉस ही सब कुछ है। अगर मान लो सारे एम्प्लॉई छोड़ के चले जाए तो बॉस कौन बोलने वाला होगा? अब बॉस गुलाम है या जो एम्प्लॉई काम करते हैं वो गुलाम है? ये सोचना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़िंदगी में एक समस्या ये भी है कि हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा लगाम जो है दूसरे के हाथ में है, या हमारे ऊपर वाले के हाथ में है, या हमारे बॉस के हाथ में है, या जिसके अंदर काम करते हैं उसके हाथ में है। लेकिन अगर सारे लोग यही सोच कर चलें तब तो अलग बात है। लेकिन अगर बहुत विचार करके सोच के सारे लोग अलग दृष्टि से सोचें कि अगर हम ही न रहें तो मालिक बोलने वाला कौन होगा, या मालिक कैसे काम करेगा? ये मालिक को भी सोचना चाहिए और जो नीचे हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये बहुत बैलेंस है। और बागडोर का, कंट्रोल का, जिसको भी घमंड हो जाता है वो ऐसे अनर्थ करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे दूसरों को ठेस लगता है और दूसरे की भावनाएं आहत होती है। अगर हम जिंदगी में ऐसे संतुलन की व्यवस्था बना के रखें तो सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक अचूक उदाहरण है, मैजिक है कि अगर हम गाय के पीछे भाग सकते हैं, गाय हमारे पीछे नहीं आ सकती, तो हम उसके मालिक कैसे हो सकते हैं? क्या कोई भी मालिक अपने जो नीचे काम करते हैं और अगर वो नहीं हो तो क्या मालिक हो सकते हैं? यही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ी सीख है जो हमें समझना है और सबके लिए ज़रूरी है। जो बागडोर पकड़ना चाहता है और जिसका बागडोर पकड़ा हुआ है, ये सब लोगों को समझना है
क्योंकि समाज को तो बेहतर बनाना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आप इन चीज़ों से परे रहें कि कंट्रोल आपके देखने का नज़रिया है। कौन कंट्रोल कर रहा है, किसका कंट्रोल हो रहा है, किसके हाथ में बागडोर है, आपका देखने का नज़रिया है। सब लोग अपने अपने नज़रिए से देखें तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं कर रहा है और सब लोग सबका कंट्रोल कर रहा है। धन्यवाद।